दिनेश वाशने, मंदिर हो या मस्जिद, सभी की आस्था उससे जुड़ी हुई है। हालांकि बाबर से किसी की आस्था नहीं जुड़ी है, खुद मुसलमान जो है बाबर से वास्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि अगर मंदिर बन रहा हो या मस्जिद, यह धर्म से जुड़ा मामला है या चुनाव से जुड़ा मामला है? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं आ रहा हूं जफर भाई, मैं आ रहा हूं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा, फिर नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है दिनेश भाई, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है जफर भाई बोलिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो या कोई भी धार्मिक स्थान बनने में किसी को सबको पूरे तौर से कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, उसमें कोई उल्लंघन नहीं। लेकिन अरे सुनो एक बार, बीच में चाय करते रहो। अरे चुप से रहो, सुनो पहले, बीच में हर बार टांग अड़ाने का जरूरत। ठीक है, इसीलिए जफर भाई मैंने कहा था मैं बाद में आता हूँ आपके पास, मुझे पता है अभी बादल भाई बोलने नहीं देंगे आपको। ठीक है, मैं आता हूं। दिनेश वाशने, मंदिर हो या मस्जिद, पश्चिम बंगाल में अगर मस्जिद बन रही है तो, और अगर मंदिर बन रहा है तो, यह धर्म से जुड़ा मामला लगता है आपको या चुनाव से जुड़ा मामला है? अनुराग जी, ये 100% चुनाव से जुड़ा मामला है। हुमायूं कमूर के पहले बीजेपी से ही लिंक रहे हैं। ये क्या करेंगे, प्रेशर टैक्टिक्स और फिलॉसफी खेलते हैं। फिलॉसफी में, दर्शन में एक तंत्र होता है कि प्रेशर बटन दबाओ तो दूसरी तरफ से भी प्रेशर बटन दबेगा। ये दोनों साइड से इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहेंगे। वो बीजेपी को भी सूट करता है और ममता बनर्जी को भी सूट करता है। इन दोनों को सूट करता है क्योंकि बंगाल की जनता आमतौर पे सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करती है। और ये बार बार कोशिश कर चुके हैं पिछले 3 चुनावों में बीजेपी वाले। इन्होंने होलसेल में सेनाएं क्रिएट कर रखी हैं, कोई ना कोई एजेंडा ये लेके। ये कहीं पे भी आप देखिए चुनाव होगा, विदेशी हैं, बाहर करना है, हिंदू मुसलमान करना है, भाषा का मामला उठा देना है, खाने के आधार पे अलग कर देना है। बीजेपी का एजेंडा और होता है। और जो ममता बनर्जी मतलब दिनेश जी, आपका कहना है कि वहां मस्जिद भी बीजेपी के इशारे पर बन रही है और मंदिर का ऐलान भी बीजेपी के इशारे पर हुआ। मतलब आपका ये कहना है वहां बीजेपी मंदिर भी बनवा रही है और मस्जिद भी बनवा रही है। दूसरा जो है वो SIR के जरिए, ये SIR के खिलाफ जो वहां पे मूवमेंट है आम जनता में, उसको ये दबाने के लिए अब इन्होंने हिंदू मुसलमान का खेल खेलना शुरू कर दिया। अरे कोई बाबरी मस्जिद बनाए, कोई राम मंदिर बनाए, आपको इससे क्या मतलब है? आप अपना करिए। अगर वो लीगली बन रहा है तो बनने दीजिए, इलीगली बन रहा है तो डिमोलिश कर दीजिए। हुमायूं कबीर के यहाँ ED का ठेका मारिए। नहीं, लीगली भी बनेगा दिनेश वाशने जी, तो क्या बाबरी मस्जिद बनेगी? बाबरी मस्जिद बनेगी लीगली भी दिनेश वाशने जी। उसमें सुनिए अनुराग जी, हाँ, कोई भी आदमी अपने धर्म स्थल का कुछ भी नाम दे सकता है। पर बाबर धर्म से कैसे जुड़ गया, ये तो बता दीजिए। बाबर धर्म से कैसे जुड़ गया? नहीं, सुनिए। बाबर ना तो वो अयोध्या वाली मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, उस पर कुछ आयतें लिखी हुई थी। ना तो वो बाबरी मस्जिद थी, ना ये बाबरी मस्जिद है, ना राम मंदिर अयोध्या में, ना राम के कोई प्रूफ मिलेंगे अयोध्या में जन्म हुआ। ये बीजेपी वालों को 2 सीट से यहाँ तक पहुंच गया उसको। अरे भाई, आप बिल्कुल ही अपना लेफ्ट से भी यूटर्न मार के लेफ्ट होते जा रहे हैं आप तो। दिनेश वाशने जी, कैसे बयान दे रहे हैं आप? 10 सेकंड दीजिएगा मुझे अनुराग भाई। क्या गलत बोल रहा हूँ? उसके बाद वो अपनी बात रख। क्या गलत बोल रहा हूँ? 2 सीटें थी इनकी, राम जन्मभूमि की इन्होंने मूवमेंट चलाई। उसके बाद क्या हुआ? 2 से 1 कहाँ पहुंच गए आज? और हर चुनाव में ये करते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान। कहाँ इन्होंने नहीं किया, मुझे बताइए। हिंदू मुसलमान, अरे जन समर्थन को आप जन समर्थन से पार्टी बनी ना, बिना जन समर्थन के 2 से 180 हो गए। कोई जन समर्थन से नहीं बनी। अच्छा, वोट चोरी से बनी, आप भी कह रहे हैं? कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में भी आपने 3 दशक से ज्यादा पश्चिम बंगाल में राज किया है, जन समर्थन के बिना कर लिया दिनेश वाशने जी। किसने? आपने। हमने तो जन समर्थन के साथ किया। हाँ, हमने तो जन समर्थन के साथ किया। और इसके बाद इन्होंने कैसे हटाया? अरे वाह, आपकी सरकार जन समर्थन की, इनकी वोट चोरी की। मतलब दिनेश वाशने जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं लेफ्ट के, मतलब आपसे इस तरीके के बचकाने बयानों की उम्मीद नहीं थी। एस्टैब्लिश हो गया ये फैक्ट। हाँ, अगर ये बात ही कौन सी अदालत में प्रूव हुआ है? कौन सी अदालत में प्रूव हुआ है? अरे अगर ये बात है तो हरियाणा की डुप्लीकेट वोटर्स, दिनेश वाशने जी, डिलीशन, डुप्लीकेट वोटर्स,
वही दिनेश महाराष्ट्र पासने में जी। डुप्लीकेट वोटर, एक घर में 600 वोट, एक घर में 900 वोट, खेल क्या चल रहा है? इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी अरे का बना इसीलिए हुआ तो है। एसआईआर हो रहा है दिनेश वार्ष्णेय जी। आप गर्म पानी SIR पीजिए, में भी शैतानी कर रहे हैं। आप गर्म पानी पीजिए, आपको खांसी SIR में खांसी भी हो ये रही है, शैतानी मौसम कर का रहे असर है हैं। आपके मेरी बात पूरी ऊपर। नहीं मैं संजय कुमार जी के पास जाता हूँ। हाँ, अच्छा जफर भाई आप बोल लीजिए। खाली जफर भाई अब बोलिए। बात खत्म कर लो। हाँ मैं सिर्फ इतना कह रहा था, देखिए पूरी बात नहीं कंप्लीट कर पाया था कि मस्जिद बने कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बने कोई दिक्कत नहीं, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, लेकिन खास जानबूझ करके ऐसी जगह ऐसा नाम दे रहे हैं जहां पर बाबरी मस्जिद जो खास के फितना फैलाने का काम कर रहे हैं। और मस्जिद का मतलब क्या है कि आप वहां पर प्रेयर कीजिए, आपकी आस्था है, आप प्रेयर कीजिए, लेकिन ये प्रेयर का मकसद नहीं, ये इनका सब जो है ममता के इशारे पे ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का मामला है। ये कैसे मस्जिद बनना चाहिए बताइए, और बाबरी नाम क्यों होना चाहिए? बाबरी नाम देते ही ये तुष्टिकरण का मामला है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाल रही ममता बनर्जी? ये देखते हुए डाल दे, अगर जेल में डालती तो मैं समझता कि इनके इरादे क्या है, लेकिन ये नहीं डाल के सिर्फ पार्टी से निलंबित किया तो समझ में आता है। पार्टी से निलंबित किया तो कोई गलत काम किया होगा, तो गलत काम किया तो उसके वजह से कानूनन आप उसको अंदर ना बादल भाई आता हूँ आपके पास, अंदर रुकिए बादल देवनाथ आता हूँ आपके पास। उससे पहले अब मैं रोहन मित्रा के पास जाता हूँ, कांग्रेस से हमारे साथ।